पूजा के साथ स्वागत पूजा मन की। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शान से खिलाइए। पूजा मन की। स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जैसे ही आज हमने नागलोई के कम्युनिटी सेंटर में प्रवेश किया तो पहला दृश्य जो हमें देखने को मिला वो यहाँ पे ये सज्जन लेटे हुए और अपना ब्लड डोनेट कर रहा है। अभी ब्लड डोनेट हुआ ही और ये अभी थोड़ा सा आराम कर रहा है। रक्तदान को ही आप अगर आप नोटिस करें तो महादान कहा जाता है। रक्तदान महादान यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा कोई दान है तो वो पैसा कपड़ा अनाज भी नहीं है जितना बड़ा दान महादान के तौर पर रक्तदान को माना गया। ये वो शख्स हैं जिन्होंने वो महादान किया। ऐसे और भी शख्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ आ रहे हैं जो ये रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान के बारे में मैं बता दूँ, इस सज्जन ने मुझे बताया दुनिया भर के डॉक्टरों ने नकली आंखें तैयार कर ली हैं, नकली बाल तैयार कर लिए, नकली दिल और हाथ तक तैयार कर लिए, पर नकली खून आज तक नहीं तैयार हुआ। इंसान को खून देना पड़ता है तभी लोगों की जान बचती है, तभी लोगों को होता है। एक आदमी एक्सीडेंट में ईश्वर न करे घायल हो जाए, उसका खून बह जाए तो दूसरा आदमी उसे खून देगा तभी ही वो जीवित होगा। यानी खून देना इसी वजह से महादान माना जाए। यहाँ पे दिया जा रहा है। ये लॉयंस क्लब के लोग हैं, यहाँ पे लॉयंस क्लब के नेक लोग, ये लॉयंस क्लब के लोग ना एक तरीके से सुपर हीरो कहलाते हैं। जब भी कभी मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, ये सुपर हीरो की तरह निकलते हैं और लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। जी, हमारा लॉयंस क्लब के लोगों का संपर्क यही सेवा। मैं जानता हूँ भूकंप हो, बाढ़ आए, कहीं पर कोई और गुजारापन हो, कहीं सबसे पहले मुझे मालूम चल जाता है कि के साथ इनका जज्बा भी जी 222 देश है। ब्लड डोनेट कब के बारे में क्या कहना चाहिए, कब से आप दे रहे हैं और लोगों को क्या कहना चाहिए? साल में 4 बार आराम को देना चाहिए। अच्छा, 4 बार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ इनका ये कहना है कि जो भी स्वस्थ लोग हैं अपने घरों में आवाज़ सुन रहे हैं तो दूसरों की मदद के लिए उनको जरूर ब्लड ये मतलब बीमारी की जैसे सेवा भावना वो भी है। हाँ, सेवा भावना बोलो। यहाँ आज इस कैंप में हज़ारों लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, डॉक्टर मौजूद है। एक अच्छा काम, जाहिर सी बात है कि अकेले एक आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर इस कैंप में युवा शक्ति एकता मंच संस्था के वॉलंटियरों ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। मुकेश यादव जी के बारे में बता दूं, पिछले 22 सालों से नागलोई में ये रामलीला आयोजित कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम ये आयोजित करते आए हैं। मुकेश यादव जी के बारे में सच्ची में एक बात बता दूं कि कोई भी आदमी कहीं दूर से भटक भुटक के नागलोई भूतों वाली गली में या नागलोई फ्लाईओवर के पास आए और किसी भी ठेले वाले से, दुकानदार से पूछ ले कि जी मुकेश यादव जी के ऑफिस में जाना है, अंदर भी बता देगा जी सीधे चल के जाना और लेफ्ट में मुड़ जाना। जब मैं पहली बार 12 साल पहले इन्हें तलाशता हुआ आया, 5 अलग अलग लोगों से यूँ ही पूछा, पूरा नाम भी मुझे याद है कि मुकेश यादव जी ने सीधा बता दिया, पूछा भी नहीं कौन से वाले मुकेश यादव जी, वहाँ से वहाँ चले जाओ। वाकई परोपकारी आदमी ढेरों सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं, बढ़ चढ़कर किसी भी मंदिर, मस्जिद, समाज सेवा, गरीब लड़की की शादी में। आज उन्हीं के वॉलंटियर लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं युवा शक्ति एकता मंच की तरफ से। मुकेश कहाँ से आता है आपके अंदर में, वो बातें आप आपके समाज से भी काम नहीं होते और जो आपके पास जवानी नहीं जा रही है। देखिए, काम तो रुकने नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। और जब तक काम होते रहेंगे तो जमानी जाएगी कहाँ? जमानी हमारे साथ रहेगी और जमाना हमारे साथ चलेगा। हाँ, अगर हम सामाजिक काम करते रहेंगे तो ना जमानी जाएगी और ना हमारा जमाना जाएगा। जमाना भी हमारा रहेगा और जवानी भी। अच्छा, यहाँ के लोगों में सच में आपके प्रति बड़ा सम्मान है, लोग आपकी बात मानते हैं, ब्लड डोनेशन के प्रति भी यहाँ के लोगों का थोड़ा सा लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ब्लड डोनेशन की जरूरत नहीं करते हैं। अब जो ये नॉर्मल आ रही है, क्या संदेशा देना चाहिए आप सभी को? देखिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। सबसे अच्छी बात जरूरत पूरी होती है, महादान जिसे कहा गया है। ठीक है, साथ ही अगर आप ब्लड दे रहे हैं तो अगले 1 घंटे में आपका ब्लड तकरीबन पूरा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि
कहीं उसके लिए आप कोई दिक्कत हो रही है और या सही हो सबसे बढ़िया उम्र का कोई नहीं है हमारे मंगला जी 60 प्लस। अच्छा हम 4 बार देते हैं साल का। 60 प्लस तो नहीं है, और तो रहने क्या होगा लेकिन वो लेकिन मंगला जी साल में 4 बार जाते हैं, मैं भी साल में 4 बार जाती हूँ। मंगला जी हमारे बहुत से दर्शक बाकी और कोरोना काल में मुझे कोरोना भी हुआ। अच्छा बाद में ठीक हुआ तो मैंने प्लाज्मा डोनेशन के लिए नाम लिखवाया, तो मैंने प्लाज्मा भी जो वाकई आपने अच्छा काम किया। हाँ मैं वाकई ऐसे बात हुई थी, मुझे केजरीवाल जी से पता चला कि बड़ी ज़रूरत थी प्लाज्मा की, इतनी ज़्यादा करके आ रहा है लोग प्लाज्मा और वो क्या ना ऑक्सीजन उसी की वजह से गुजर जा रहा है। बहुत अच्छा काम किया आपने। किस उम्र के लोगों को आपका ये कहना है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि 55 साल तक की उम्र के आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। बहुत अच्छा जरूर आप भी इस बात के लिए अपने सभी आसपास के जुड़े हुए लोगों को प्रेरित करते हो क्योंकि आप साल में 4 बार ब्लड डोनेट जरूर देता हूँ। और एक तो अपने कैंपों में हो जाता है, दूसरा जहाँ भी जैसे कि जाते हैं वहाँ जहाँ जैसा मौका लगता है जरूर देते हैं, और भी नहीं है कहीं नहीं जा पा रहे तो में जाकर दे देते हैं। कम्युनिटी सेंटर में नाम में चुनाव कम्युनिटी सेंटर में ब्लड डोनेशन हम पहले से रहता है इस बार क्योंकि हमारा छठा कैंप है यहाँ। ब्लड डोनेशन का आई कैंप तो शायद ये बंदे लगते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी साथ ही साथ लगता है, जब आई कैंप लगता है तो हम साथ में ब्लड डोनेशन कैंप जरूर लगवाते हैं, दोनों कैंप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा हुआ है लायंस क्लब के सौजन्य से, और विशाल रक्तदान शिविर लगा हुआ है। आज 17 अक्टूबर वाले दिन सुबह 8 से 2 बजे तक सीनियर सिटीजन क्लब कम्युनिटी सेंटर बांके बिहारी ब्रिज के सामने पानी की टंकी के पास नागलोई में लगा हुआ है। यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है जो नागलोई पानी की टंकी के पास में है। यहाँ पर ही ये आयोजित कई सालों से ये आयोजित होता आया है। बीच में कोरोना काल की वजह से ये बंद कर दिया गया था या सही से सेवाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। अब ये दोबारा लगाया गया है यहाँ पर। यहाँ रक्तदान की व्यवस्था है, लोगों का ब्लड। ये बेड हैं जिस पे लेट के लोग रक्तदान करते हैं। यहाँ पर ये रक्तदान के लिए डॉक्टर की टीम है सब तरफ, और इस तरफ से लोग आते हैं। आज थोड़े से कम लोग मौजूद हैं, लेकिन लोग आते हैं और फिर ब्लड डोनेट करके चले जाते हैं। सिंधियों के संत झूलेलाल से उनके एक शिष्य ने पूछा कि सबसे बड़ी सेवा क्या है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी सेवा है रोगियों को ठीक करना। अगर एक आदमी रोगहीन रहेगा, अगर भला चंगा रहेगा तो वो मानवों के इंसानों के काम आएगा, माता पिता की सेवा कर सकेगा, भगवान की पूजा कर सकेगा। जब व्यक्ति रोग से भरा हुआ होगा तो वो क्या कर पाएगा। आज यही काम कर रहे हैं मुकेश यादव जी हमारे सामने मौजूद हैं। ये यहाँ पे एक विभिन्न प्रकार की कई सारी चीज़ों का जाँच कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है। क्या है क्या नहीं है, इन्हीं से पूछते हैं। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में। दोबारा शायद 2 साल बाद ये कैंप आयोजित होने की स्थिति पैदा हो पाई। कोरोना की वजह से ये 2 साल में, वरना ये 6 महीने में एक बार हम इसको करते हैं। हाँ जी, 6 महीने में ही बस होता था। आज के प्रोग्राम पे बात करते हैं। आज यहाँ पर किन किन संस्थाओं के सौजन्य से कैंप लगाया गया है? देखिए इस कैंप का तो आयोजन किया है युवा शक्ति एकता मंच नागलोई ने। अच्छा। और इसमें जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो लायंस क्लब, कोहिनूर, नया बाजार, उनका इसमें विशेष सहयोग है। साथ ही मोजीराम नेत्र चिकित्सालय का यहाँ हमारे पास जो स्टाफ है, अच्छा, तो डॉक्टर्स हैं, और जो ऑपरेशन होगा जी वो भी मोजीराम चैरिटेबल हॉस्पिटल में होगा। अच्छा, उनका पूरा सहयोग है जी। साथ ही सहयोग है हमारे लायंस क्लब जी, शालीमार बाग का जी। तो ये सभी संस्थाएं मिलकर, और इसके साथ साथ सहयोग है हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी के परिवार का। वो कौन है? वो हमारे इस सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान रहे। श्रीपति जी के याद में उनका ये परिवार भी आयोजन में पूरा सहयोग। अच्छा, तो किन किन चीज़ों का आज आपकी संस्था जो है वो कैंप लगा रही, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज है आज यहाँ पर? मुख्यतः तो हम आँखों के लिए इसको कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं जी। और जितना भी यहाँ
कैटरेक्ट के भी ऑपरेशन, जितने भी आंखों के ऑपरेशन आते हैं जी, वो मुफ्त कराए जाते हैं। इवन लेंस का भी पैसा नहीं लिया जाता है। साथ में दवा की व्यवस्था भी बिल्कुल मोजीराम अस्पताल के द्वारा की जाती है और उन्हें ले जाने, मरीजों को यहाँ से ले जाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था भी हमारी इस आयोजन से ही किया जाता है, इस संस्था से किया जाता है। दर्शकों, आप जो ये लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे नेत्र जांच कैंप के लिए यहाँ नेत्र जांच के लिए मौजूद हैं। ये अलग अलग टेबलें रखी गई हैं, यहाँ पे नेत्र जांच हो रही है, वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह टाइप का कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं। हम यहाँ पे इस समय कैंप में 3 टेबलें देख रहे हैं। सर विस्तार बताइए किसका क्या, वहाँ वाली का क्या योगदान है। ये जो यहाँ पर है, इस वाली टेबल पर जी। नंबर, चश्मों के नंबर जांच किए लोग जाते आ रहे हैं। हैं यहाँ पे अपने चश्मों के नंबर, जी जी जी, नंबर जांच किए ठीक है, जाते हैं, ठीक है। जिनकी आंखें जी। चश्मे से ठीक हो सकती है, जी, जी। रुक सकती है, उनको चश्मे से सभी यहाँ- उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद सभी हैं। उम्र के लोग यहाँ जी, हैं, जी। बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक सभी की यहाँ जांचें होती है और अभी तक लगभग 200 से करीब पेशेंट अभी तक जांच करा चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, अभी 200 ओपीडी हो चुकी है। 11 बजे से लेके 1 घंटे में 200 से ऊपर लोग पहुँच नहीं, गए। ये हम सुबह 8 बजे शुरू किया था। अच्छा अच्छा, हाँ, और प्रॉपर जांच होती है तो इसलिए अभी तक 200 मरीजों ने दिखा दिया है, जिसमें से कि 60 मरीजों के ऑपरेशन के लिए बोल दिया है डॉक्टर। अच्छा अच्छा। और उनको तारीखें दे दी गई। और उनको लगभग 21 तारीख तक जो है वो कौन से एक दिन में क्या है कि 20 ऑपरेशन के करीब वो कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हमारे यहाँ 19 तारीख को से शुरू होंगे जी। 19 तारीख को 20 तारीख को 20, फिर 21 तारीख को 20 जी और उससे आगे अभी जैसे और बढ़ेंगे तो फिर वो 22 तारीख तक की जी जी ठीक है। तो इस तरह से वो जी। ये कैंप हमारा चलता है और हर वर्ष दूसरी टेबल जो हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं और जी। वो आंखों की जांच करते हैं। अच्छा, वही फिर आगे बताते हैं कि क्या उसमें निर्णय लेना है, क्या होना है। तीसरी टेबल जो हम देख रहे हैं उनका क्या कार्य है। इस पर यहाँ ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच होती है। अच्छा, हर एक मरीज की जो भी आ रहे हैं दिखाने, जी। क्या उनकी आँख बननी है या नहीं बननी है, लेकिन बीपी शुगर हम सबका जांच करके दे देते हैं। इस तरह से दिल्ली में दर्शकों हकीकत में नागलोई ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम की वजह से नागलोई आज इस कम्युनिटी सेंटर में ढेर सारी भीड़ है, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे आदमी औरत बच्चे युवा मौजूद हैं जो जांच करवाने आए हैं। सब लोग ही नहीं है, तकरीबन जांच करवाने के लिए आए हैं या ब्लड डोनेशन करने आए हैं। ढेर सारे डॉक्टर मौजूद हैं, ढेर सारे डॉक्टरों के सहायक मौजूद हैं, ढेर सारे यंत्र मौजूद हैं। इतनी चीज़ें जब है मौजूद तो जाहिर सी बात है उसे करने के लिए एक टीम लोग पूरे चाहिए होते हैं। ये यहाँ के उन लोगों में से हैं जिन्होंने मदद पूरे तरीके से इस दिन में देवेंद्र यादव जी ने भी यहाँ पर इस बात में भरपूर सहयोग दिया, बल्कि प्रमुख सहयोग दिया। देवेंद्र जी कैसे मन में विचार आया आज का कैंप लगाने का? नहीं तो ये हमारे को कार्यक्रम सेवा भावना की वजह से होती है कि आप कहते हैं साथ में एक क्या हो जो देखने में लाता है यानी सब नागलोई के रहने वाले हैं। ये लोग जिनसे मैं देख रहा हूँ सब नागलोई के अपनी बुलाए हैं या कोई भी करेगा नहीं कहीं से भी आओ हमने दूर दूर तक प्रचार किया था। यहाँ पर ये नहीं सिर्फ नागलोई ना ना नहीं कहीं नहीं कोई धर्म को यहाँ पर नहीं बात है तो कब से लगा रहे हैं आप? ये छठा साल है बीच में ये कोरोना काल की वजह से नहीं कोई नहीं रुका जब पिछले साल के था 2020 में दो एक आदमी कहते हैं अपनी मान के बाद ले जाते हैं 600-700 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये वाला जो कैंप हम देख रहे हैं ये अलग अलग प्रोजेक्ट बिल्कुल हर पर कोई लक्ष्य रहता है वहीं पे डॉक्टर वगैरह वहीं से लॉयन क्लब नया बाजार की तरफ से आप देख इन्हीं की तरफ से होता है ये सब इसे हम अपना समझ नहीं किया भगवान का दूसरा रूप जो कहलाता है एक डॉक्टर साहब, ये आंखों की जांच करते हैं। जीवन में मनुष्य के पास सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो वाकई आंखें होती हैं। उसकी तुलना कोई में हीरे से, किसी बड़े से बड़े हीरे जवाहरात से नहीं करी जा सकती। जब सोचिए आपकी आंखें बंद है तो संसार में कौन आंखों को सलामत रखने का काम करते हैं ये डॉक्टर। कैंप हमने लगा रहा है इस नागलोई क्षेत्र में जी। और अब तक आप जो सुबह से बैठे हुए मैं देख रहा हूँ लोगों सुबह 7 बजे से आप लोग आके बड़ी शीघ्रता से काम कर रहे हैं। कितने लोगों की आंखों की जाँच की डॉक्टर साहब, हजारों लाखों लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, आंखों की देखभाल
पानी से जी समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले 1 साल से देखने में आ रहा है कि कोरोना काल की वजह से, स्कूलों की छुट्टियों की वजह से ज़्यादातर बच्चे घर में होने की वजह से मोबाइल का क्या मात्रा में प्रयोग करते हैं। कुछ माँ बाप समझदार है, कुछ नहीं है, उनको यह ज्ञान ही नहीं है। क्या ज़्यादा मोबाइल देखने से बच्चों की, शिशुओं की या तो बच्चों की आँखों को प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे में क्या सावधानी या ध्यान माँ बापों को, पेरेंट्स को रखना चाहिए? एक अंतिम सवाल, सामान्य यहाँ पे तो चलो वो जांच के जनरली जो लोग अपने घर परिवार में रह रहे हैं आगे तक पहुँचे तक, एक सामान्य मनुष्य को आंखों के डॉक्टर के पास कब साल में कितनी बार जाना चाहिए? आगे एक बार आंखों के डॉक्टर के पास, चाहे रोग हो ना हो, लेकिन कम से कम तापस के लिए डालना। सेवा में रहते ना 12:30 बजे का समय, 100 से ज़्यादा होगा, लगभग 2-2.5 बजे तक ये बात नागलोई के एरिया में कम्युनिटी सेंटर में हम मौजूद हैं, जहां पर ये कैंप लगा हुआ है इस प्रकार का। ये यहाँ पर आप बुजुर्ग देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे ये पेशेंट आए हुए हैं, अंदर बाहर हर तरफ जहाँ भी आप देखें काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे सेवा लेने के लिए। वो लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये उनके जी सेवाएँ ले रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। ये आँखों को जांचने के लिए लगाए हुए पर्चे, यहाँ पे पर्चियाँ बन रही हैं, यहाँ पर पर्चियाँ बन रही हैं और मरीजों को अंदर भेजा जा रहा है। सुबह से यहाँ ढेरों लोग आ रहे हैं, यहाँ भी पर्चियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की बन रही हैं। ये लॉयंस क्लब की गाड़ी मौजूद है। सिस्टम वाइज यहाँ पे सिस्टम है, सारा बड़ा मैनेज करा गया है तरीका। भीड़ ना लगे, अफरा तफरी ना फैले, लोग बाग एक दूसरे पे ना चढ़ें, इस भागम भागना, इन सब चीज़ों का बड़ा प्रॉपर ध्यान रखा गया है। इसके तहत यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी संतुलित भीड़ है। लोग 3-3 की संख्या में आ रहे हैं, आके आगे बढ़ रहे हैं, फिर वापस आके जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ भड़का की नहीं करी गई है। लोगों को बड़े संतुलित तरीके से लाइन में या लोगों को बहुत संतुलित तरीके से रखा गया है। कहीं अफरा तफरी का माहौल ना हो, पूरा ध्यान इस बात का रखा गया है।